कर्स ऑफ फेरोस। कर्स ऑफ फेरोस का मतलब है अगर आप किसी भी मम्मी के साथ छेड़छाड़ करोगे तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा। वैसे मैं आपको बता दूं मम्मी का मतलब क्या होता है। मम्मी का मतलब होता है डेड ह्यूमन। आपको तो पता है जब कोई इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसको जला दिया जाता है, लेकिन इजिप्ट के लोग ऐसा नहीं करते थे। उनका मानना था मरने के बाद भी इंसान नहीं मरता, वो दूसरी दुनिया में चला जाता है। इसलिए वो क्या करते थे, इंसान को ताबूत में बंद कर देते थे। आजकल मम्मीज की रिसर्च ज्यादा हो रही है और ज्यादा से ज्यादा खुदाई हो रही है और बाद में उनको म्यूजियम में रखा जा रहा है। ये सब कुछ क्या है, डिस्टरबेंस। और जितना ज्यादा डिस्टर्ब करोगे आपके साथ कुछ ना कुछ गलत होगा ही होगा, ऐसा मानना है। 1922 में जब तूतनखामन की डिस्कवरी हुई, लेकिन कहां पे हुई, लुक्सर में हुई। किसने करी, हॉवर्ड कार्टर ने। जब तूतनखामन की डिस्कवरी हुई उस वक्त 3000 साल पुराना खजाना मिला, जिसकी वजह से लोगों में और क्यूरियोसिटी बनी और ज्यादा से ज्यादा डिस्कवरी होनी स्टार्ट हो गई। फिर मम्मीज को बाहर निकाला गया, अनरैप किया गया, राइटर्स को बुलाया। राइटर्स ने उसके बारे में बहुत कुछ लिखा और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्होंने ये भी लिखा कि कुछ ना कुछ आने वाले टाइम में गलत होने वाला है। इसके ऊपर कई मूवीज बनी, हॉलीवुड मूवीज, लेकिन सब जानबूझ के कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लिख रहे थे, शो कर रहे थे कि कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा। पर गीजा के किसी भी इतिहास में ऐसा नहीं लिखा था। हाँ, एक साइंटिस्ट ने दावा किया कि गीजा की दीवारों पे एक चीज लिखी है, अगर आप किसी भी पिरामिड के साथ कुछ छेड़छाड़ करोगे या उसके अंदर पड़े हुए खजाने को चोरी करोगे तो आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, लेकिन मम्मीज के साथ छेड़छाड़ करने से ऐसा कुछ नहीं। जाही हवस अबू बिलो साइट से कुछ आर्टिफैक्ट को निकाला गया, उसके बाद उनको ट्रांसपोर्ट किया गया। लेकिन जिस दिन ये काम हो रहा था उसी दिन जाही हवस के कजन की मौत हो गई। कुछ समय के बाद जाही हवस के मामा की मौत हो गई। जाही हवस की मामी की भी डेथ होगी 3rd एनिवर्सरी पे। उसके बाद जब टॉम को निकाला गया तो वहां पे लिखा हुआ था, इसके अंदर जो भी इंसान एंटर करेगा उसके साथ बहुत गलत होगा। कुछ ताबूत के ऊपर भी ये चीजें लिखी हुई थी। हाँ, उसके बाद भी बहुत सी मौतें हुई जिन जिन लोगों ने वहां पे विजिट किया जब तूतनखामन की कब्र को बाहर निकाला गया था। जैसे कि जॉर्ज हैबर्ट, 5 अप्रैल 1923 को उनकी मौत हो गई। जॉर्ज जे गुड, 16 मई 1923 को भी इनकी मौत हो गई। इन दोनों लोगों ने वहां पे विजिट किया था। एसी मेस, इनकी मौत होगी 1928 में। कैप्टन रिचर्ड मेथल 1929। हार्वर्ड कार्टर, इनकी मौत हुई थी 2 मार्च 1939 को, लेकिन माना जाता है कि इनकी मौत नेचुरल डेथ थी। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि मम्मीज को डिस्टर्ब करने से आने वाले टाइम में कुछ गलत हो सकता है या नहीं, कमेंट दीजिए। कुछ लोगों का मानना था कि तूतनखामन की जो डिस्कवरी हुई ये एक श्रापित थी। बताया जाता है कि तूतनखामन का जन्म 1342 ईस्वी में हुआ था। तूतनखामन मात्र 9 साल की एज में ही राजा बन गए थे। इतनी छोटी एज में राजा बनने के बाद राज को चलाने के लिए उनको किसी की सहायता की जरूरत थी, तो इसलिए उन्होंने 2 इंसानों की सहायता ली। और वो कौन थे, बताया जाता है कि तूतनखामन का नाम तूतनखामन नहीं, तूतनकातेन था। साइंटिस्टों के हिसाब से तूतनखामन की मौत बहुत ही छोटी उम्र में हो गई थी, मात्र 18 वर्ष की। साइंटिस्टों के हिसाब से तूतनखामन की जो हाइट थी वो थी 5 फीट 8 इंच। तूतनखामन के पिता चाहते थे कि मिस्रवासी सिर्फ और सिर्फ सूर्य देव की ही पूजा करें, बाकी और किसी की ना करें। लेकिन जैसे ही तूतनखामन ने राजपाट संभाला उन्होंने वैसा ही कर दिया जैसे पहले चल रहा था। सभी मंदिरों को ओपन कर दिया और जो जिसकी पूजा करना चाहता था वो कर सकता था। बताया जाता है कि तूतनखामन ने अपनी ही
सौतेली बहन के साथ शादी कर ली थी। तूतनखामन के जो जूते थे उनके तलवे के ऊपर कुछ तस्वीरें बनी हुई थी, और वो तस्वीरें किनकी थी? वो उनके विरोधियों की तस्वीरें थी। तूतनखामन की मौत कैसे हुई इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ, सीटी स्कैन से ये पता चला था कि उनकी खोपड़ी की कुछ हड्डियां टूटी हुई हैं, और ये माना जाता था कि शायद उनको पीट पीट के मार दिया गया होगा। लेकिन हाल में ही ये पता चला है कि हो सकता है कि उनके सर की जो हड्डियां टूटी हैं वो शव को लेप करते वक्त टूट गई हों, या चालक दल जब उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा हो तब टूट गई हो। 2010 में डीएनए परीक्षण के द्वारा यह भी पता चला है कि उनको मलेरिया हो गया था। बताया जाता है कि तूतनखामन को जब दफनाया गया था तो वो तब अकेले नहीं थे। उस वक्त उनके साथ उनकी वाइफ को भी दफनाया गया था, और 2 छोटी बच्चियों को भी दफनाया गया था जो जन्म से पहले ही मर चुकी थी। तूतनखामन की मौत के बाद उनका शासन एकदम खत्म हो गया था। इंडियन टाइम के हिसाब से इवनिंग 7 PM हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं, तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडो पाक 1965 की जंग में पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी, क्योंकि उनके पास थे मॉडर्न टैंक। वो इंफ्रारेड बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर थे, और वो दिए गए थे अमेरिका की तरफ से। वैसे तो बहुत सी सभ्यताएं रहस्यमयी सभ्यताएं हैं, लेकिन उनमें से एक है माया सभ्यता। बताया जाता है कि 5% यूनिवर्स का हिस्सा ही हम देख पाते हैं। 5 नवंबर 1556 को सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई, जो कि अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में थी। सभी आकाशगंगा के बीच में एक ब्लैक होल होता है, और कहते हैं जो भी ब्लैक होल के अंदर जाता है वो वापस नहीं आता। आपने कई बार सुना होगा कि हम अपना ब्रेन सिर्फ और सिर्फ 10% के करीब ही। साइंटिस्टों के हिसाब से हमारे यूनिवर्स में 20 ट्रिलियन गैलेक्सी मौजूद हैं, और हम फ्रैंक ड्रेक 1961 में ड्रेक इक्वेशन के जरिए ये एक्सप्लेन किया था कि हमारी मिल्की वे के अंदर 10,000 से भी ज्यादा सिविलाइजेशन हो सकती हैं। धरती पर जितने भी रेत के कण हैं उससे कहीं ज्यादा कण आसमान में हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टार। जब बड़ा सा तारा कोई फटता है तो ब्लैक होल बन जाता है। इसका ग्रेविटी। आज हम जानेंगे अब्राहम लिंकन और कैनेडी के बीच में समानताएं। यूएसए की कांग्रेस में 1846 में अब्राहम लिंकन को चुना गया था, और कैनेडी को यूएसए की कांग्रेस ने 1946 में चुना था। अब्राहम लिंकन यूएसए के 1860 में प्रेसिडेंट बन गए थे। कैनेडी यूएसए के प्रेसिडेंट 1960 में बने थे। अब्राहम लिंकन और उसकी पत्नी ने व्हाइट हाउस में एक बच्चे को खोया था। कैनेडी और उसकी वाइफ ने भी व्हाइट हाउस में एक बच्चे को खोया था। अब्राहम लिंकन की फ्राइडे वाले दिन गोली मार के हत्या कर दी गई थी। कैनेडी की भी फ्राइडे वाले दिन गोली मार के हत्या कर दी गई थी। अब्राहम लिंकन के सर में गोली लगने से हत्या हुई थी। कैनेडी की भी सर में गोली लगने से हत्या हुई थी। अब्राहम लिंकन के सचिव का उपनाम कैनेडी था। कैनेडी के सचिव का उपनाम लिंकन था। अब्राहम लिंकन की हत्या दक्षिणवर्ती अमेरिकनों ने की थी। कैनेडी की भी हत्या दक्षिणवर्ती अमेरिकनों ने ही करी थी। जिस इंसान ने अब्राहम लिंकन की हत्या करी थी उसका बर्थ 1839 में हुआ था। जिस इंसान ने कैनेडी की हत्या करी थी उसका बर्थ 1939 में हुआ था। अब्राहम लिंकन की हत्या एक फोर्ड नामक थिएटर के अंदर हुई थी। कैनेडी की हत्या एक फोर्ड नामक कार के अंदर हुई थी।